आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी हो और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? मुसलमान लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते। मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया जो हमारा कश्मीर है उधर वो तो कहते वो हमारा है, हम कहते हैं कौन कहता है कश्मीर हमारा है? आजा संडास दिखा तो। वो कहते हैं हमारे है। उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना, तुम्हारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। हाँ जी, इसको लोकेशन का भी पता है। फिर हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट हमारा पूरा पाकिस्तान। अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। बड़ा डर रही है। तुमने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी, इंडिया कह रही है कि हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा, किसने कहा? हम कहते हैं ना। कश्मीर किसका है? कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कश्मीर हमारा नहीं है, वो गैर मुल्की इलाका है। कश्मीर हमारा है, किसने कहा है? कौन है वो? हमने शुरू से पढ़ा है कश्मीर पाकिस्तान का है। बस वहाँ का राजा था, वो 2 नंबर था तो उसने उसको बेच दिया। पाकिस्तान का बच्चा लड़ेगा। कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। क्या जेल में हमारे बच्चों की जान भी कश्मीर के लिए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कश्मीर किसका होना चाहिए? ये कश्मीर मुसलमानों का हिस्सा है। ये मुसलमानों के लदा हुआ है। ये अब मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। ये कश्मीर हमारा है और हम लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हमने आज तक कश्मीर के लिए किया क्या है ये भी बताएं। पाकिस्तान ने हमने बहुत कुर्बानी दी हुई है। पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर हमारा होना चाहिए, ऐसे ही है। तो पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए किया क्या 75 साल में? देख कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी। देख कमीने की उन्होंने कुछ नहीं किया। खत्म। कहते हैं कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, लेकिन हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, ना हमने कुछ किया जी। तो फिर हम क्यों कहते हैं बच्चे के कश्मीर हमारा है? हमारा वो तो हम ऐसे कहते हैं कि सब कह रहे हैं हम कश्मीर भी हमारा है, हमारा है। ये असल बात है कि सब कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, तो इस वजह से हम भी कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। आज ही बदल लिया साला। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर कश्मीर की बात करेगा तो हम घुस के मारेंगे उनके घर पे। देखें, इस टाइम हम पाकिस्तान लड़ाई की सिचुएशन में नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते। ये तो मुझे लगा साला। इस टाइम जंग सिर्फ एटॉमिक बम की है, जो फौरी मिसाइल है पाकिस्तान के पास। इंडिया जितनी मर्जी ताकत लगा ले, जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकता। हमारे मिसाइल उनसे 200 गुना बेहतर मिसाइल है। क्या फेंकता है यार। तो अपनी जंग खुद मर रहे हैं यहाँ पर, आटे के नहीं चीनी के लिए नहीं मर रहे, तो हमने गोरी कहाँ चलाना सर? अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में। कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई। मैं वादा करता हूँ नरेंद्र मोदी, 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरेबान पकड़ लेना। तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे। मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। ये मुसलसल अपने फौजी बेचते रहे, प्रोपेगेंडे के जरिए मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार देता रहा। इंडिया में इंडिया को बताऊं, उसी दिन 18 नवंबर को जब 15 दिन का तुम्हें टाइम दिया था कि माफी मांग लो और पीछे हट जाओ, तुम नहीं हटे, पीछे हट जाओ। ये 18,000 जो जानवर लेके आए हो तुम हमारी मुसलमान माओ बहनों को मारने के लिए, इनको लेके दफा हो जाओ इसराइल से, नहीं तो फिर तुम्हें वासिले जहन्नुम करेंगे और तुम्हारी चिता का जो खर्च है वो मैं बचाऊंगा। भाग यहाँ से भूसड़ी की। ये इंडिया जो है चंद्रयान 3 भेज चुका है चांद पे, वो पहुंच भी गया। पाकिस्तान ने अभी तक नहीं भेजा। क्या सीन? बस ये कि हमें हमारे पास शवाल का चांद नजर नहीं आता है, तो चांद पे जाना तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है हमारे लिए। आप कुछ कहेंगे? उन्होंने फिजूल में इतना खर्चा किया,
पाकिस्तान आ जाते इसको देख लेते। पाकिस्तान आ जाते इसको देख लो। इंडिया ने इतना खर्चा क्यों किया? इंडिया ने इतना खर्चा करके सिर्फ चांद देखने गए, हमारे झंडे में चांद में क्या जरूरत है? हम भी चांद पे ही हैं। चांद पे बिजली है, चांद पे बिजली नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। चांद पे गैस है, नहीं गैस तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। चांद पे गड्ढे हैं, हाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पे भी हैं, देखें आप। रुको जरा, सब्र करो। हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, हमने इस मुल्क को चांद बनाया। इसके इतने ज्यादा बच्चे हैं कि मैंने काउंटिंग शुरू की थी, मुझे खुद काउंटिंग भूल गई है। क्या उम्र है तुम्हारी? 22 साल। ये सारे बच्चे तुम्हारे हैं? जी। मतलब ये कह सकते हैं कि ये सारा कारनामा तुम्हारे है? यस। और वो जल्दी शादी हो गई? हमारे में कर देते हैं जल्दी। क्यों? ऐसे ही हमारे में रिवाज है। रिवाज है जल्दी शादी करने का? हाँ। क्यों? लड़कियां बाद में भाग जाती है, कोई उल्टे काम करती है। जी। ओह यार ये कितनी औसम है। अभी तुम्हारे घर वाले डरते नहीं तुम्हारी जल्दी शादी करने का? ये नुकसान है। कोई बात नहीं, फिर क्या, ये तो औरत का फर्ज बनता है बच्चे पैदा करना। जी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे में? रिबन है 2 दर्जन। 2 दर्जन बच्चे हैं तुमने रखा है? जी। सारे बच्चों के नाम तुमने रखे हैं? हाँ। शोहर ने कोई काम नहीं किया? किए है ना, ये बच्चे दिए, ये वही काम किया है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। ये तो शोहर का कारनामा। हाँ। तो तुम कहती कि यार ये कारनामा नहीं करो, कोई और काम कर लो। और काम भी करता, फिर ये काम भी कर लेता है। तो जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैं तब बताया था कि तुम्हारे शोहर ने कि मैंने जो है 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे करने हैं? जी नहीं। नहीं बताया था? नहीं। क्या मुँह दिखाई दी थी? मुँह दिखाई ने उससे मुझे क्या देना था? 3 बच्चे दिए। 3 बच्चे दिए? हाँ। जो कि 1 साल बाद बाहर आ गए? बाहर आ गए 1 साल के बाद। इनके नाम हफ्सा, मुबशिरा, जैनब और गुलनाज हैं। ये इनके 28 बच्चे हैं। गैप बताऊं आपको तो तकरीबन 36 साल 9.5 माह का बनता है। इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं, इन्होंने भी 4 शादियां की हैं, इनके भी 13 बच्चे हैं। मेरा बेटा जो है ना मेरे से 17 साल छोटा है। बड़े बेटे की उम्र कितनी है? 37 साल। सबसे छोटा बच्चा है इस वक्त, ये जो गोद में है ये? जी जी, इसकी 2.5 माह। और ये 36 साल और 9.5 माह का गैप है। आप थकते नहीं है? तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। मैं आपको बताता चलूं, ये इनकी पहली वाइफ है, ये इनकी दूसरी वाइफ है, ये तीसरी है, ये चौथी है। क्यों हिला डाला ना? इन कैसे देते हैं चारों को? जुम्मे वाले दिन टाइम तब्दील होता है, जुम्मे से लेकर जुम्मे तक, अगले जुम्मे तक एक बीवी की बारी होती है। और जब मैं जलसे करता हूँ उसमें से एक दिन मिल जाए, ना मिले घंटा मिल जाए, 2 घंटे घर आने का मिल जाए। घंटा भी बहुत होता है। पापा के लिए क्लैपिंग करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी जो पहली वाइफ है उसमें से इनके 10 बच्चे थे। ओ भाई मारो, मुझे मारो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। अल्लाह रखी, क्या करती हैं? बस कुछ नहीं कर काम नहीं करती। बच्चे कितने हैं? 5। अरे बाबा। आपके कितने बच्चे हैं? 6। अरे बाबा। मेरे 2 बेटे 6 बेटियां। 6 बेटियां और 2 बेटे। महीने का कितना कमा लेते हैं? 7,000। बच्चे कितने हैं? 7 ही हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। ये अगर इनकी 8,000 सैलरी होगी, बच्चे भी 8 हो जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। क्या करती हैं? काम करेगा घरों में काम करती हैं। बच्चे कितने? 8 बच्चे हैं, यानी 5 से नीचे तो किसी के नहीं। आपको पता है, गाँव का पता होगा ना, ऐसी कौन सी चीज है जो भैंस के पास 4 होती है और लड़की के पास 2 होती है? राजा जी वो तो ये पंजाबी आखदे ने। शहर पेशावर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की किल्लत बदस्तूर जारी है। शहर के बेशतर पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा और जहां पर मिल रहा है वहां पर लंबी कतारें जो है शहरियों की जानिब से पेट्रोल लेने के लिए लगी है। कुछ शहरी हमारे साथ है जी। मजमूई तौर पे क्या सूरत हाल देखने पेशावर में पेट्रोल पंपों पर? पेशावर में तो बहुत बुरी हालत है, किसी पेट्रोल पंप पे ऑयल नहीं मिल रहा। मैं जो हूँ, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इसको प्यार हुआ है। प्यार हो गया? किससे प्यार हो गया? मुझे प्यार हो गया कतरीना कैफ से। आप ला देंगे?
बहुत क्रेजी और सारे क्राउड में हाईलाइटेड ग्रुप मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा इनसे बात की जाए। और वैसे भी ये हमें तंग कर रहे थे हर इंटरव्यू में, तो इसलिए मैंने कहा पहले इन्हां नूं लेके फ्री कर दो। तुसी पहले होर किसी दा कर लो, फिर ਤੁਹਾਡਾ कर लेना। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अली रजा। अली रजा, क्या करते हैं? मैं ये प्लेन का पायलट हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा आप तो दुबई भी नहीं गई? आओ, दुबई तो दूर रह गया, आप तो मरीज के नहीं क्रॉस किया होगा आपने। मैं इंटरव्यू नहीं करूँ। हम पागल है मैम, ना इसलिए। हमें आपको इस मुंह में क्या लिखा नजर आ रहा है, आप बताएं। नहीं लिखा। चोर। कितनी चोरियां की हैं आप? बॉडी बिल्डर वो तो गिनती में नहीं आती। शर्म नहीं आती। लड़कियों के दिल चोरी करते हैं। लड़कियों के दिल चोरी किए हैं। मैम इतना था। ये क्या फैशन है? आप बनियान निकाल के आधी और देख रही है ना। सिक्स पैक देखने, आपने इसके सिक्स पैक देखने? कोई शौक नहीं है। जो बॉडी बिल्डर है ये, जो बॉडी बिल्डर है ये। कहाँ से आप, कौन सी कंट्री में से तशरीफ फरमा है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान कौन से शहर से? लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह से? सब बता दो, बेस्ट फ्रेंड बना लो तुम्हें। कबूल। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना। मैम कोई वो आई लाइक इट मुकाबला नो इज द ब्रो। इंग्लिश सुन रही हैं आप? इंग्लिश फॉर इंग्लिश। मैं आपकी इंग्लिश की फैन हो गई हूँ। बस ठीक है, आप फैन ही रहना बस। लेकिन एक सेकंड, लड़कियां होती हैं बेवफा, इन्होंने कहा है, क्यों होती? वो इसलिए होती हैं कि जब तक पैसा है आपके पास, अभी खाली है, अभी दिखाओ ना है। दैट्स ऑल। मेरी गाड़ी में सब कुछ पड़ा है। मैं एक सवाल से पूछ लो, इसको पूछो आपको कभी प्यार हुआ है? ये वाला पूछो। कभी प्यार हुआ है? मुझे प्यार हुआ है, मुझे प्यार हुआ है। कितनी दफा? वो मुझे भी नहीं पता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कह रहे थे कि बेवफाइयां लड़कियां करती हैं, कैसे करती? कैसे क्या? जब तक पैसा है वक्त की लड़की आपकी है, जब पैसा नहीं है तो लड़की भी। क्रिस गेल मौजूद है वेस्ट इंडीज से सीधा। गलत बात नहीं। जैन अली हमारे साथ है, वेस्ट इंडीज से सीधा लैंड हुए, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैन कैसे हैं आप? वैसा ही जैसे छोड़ के गए थे आप। आए अल्लाह। देखो क्या हालात हो गया हमारे। मैंने कब छोड़ा था आपको? मैं वेस्ट इंडीज कब गया था? बड़े मजाकिया। आप भी सेम टू यू। ऐसे ही। अच्छा जैन क्या करते हैं आप? वेले रहते हैं। ठीक है। अच्छा तो जैन आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आयोडेक्स। हाय अल्लाह, आप भी वही लगाते हो? वैसे मैं आप मुंह धोले, मुझसे भी अच्छा हुआ झड़ निकले आपका। 1.5 किलो मेकअप है, ये बिलीव करी चीज। तो है लेकिन इतना लेकिन एक सेकंड, शादी कब कर रहे हैं? शादी जब आप बोलो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जैसे कि बाप दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेहंदी रचने वाली, दिल के अरमान आंसुओं में नहीं बहेंगे। इतना खूबसूरत लड़का कहाँ से मिलेगा फिर आपको? लेकिन मैं अगर हाँ ही ना करूंगी तो? ना करो, हाँ ना भी आपने नहीं करनी। ऐसी क्या वजह है? वजह तुम हो। वजह तुम हो। वेस्ट इंडीज वजह। क्यों? अच्छा वैसे क्रिस गेल बड़ा मिलता है आपसे? आप भी मुझसे बहुत मिलती हैं, बिल्कुल नजदीक खड़े हुए हैं। कौन है वो, कहाँ से वो आया? कहता है कि सरेरा लाश के 2 टुकड़े पड़े थे, सर जिसका इधर पड़ा था, दर उसका उधर पड़ा था। ताज़ा खून जिस लाश से बह रहा था, उसके खून से वो जमीन का हिस्सा तर पड़ा था। पूछा किसी ने, ये कौन बदबख्त पड़ा है, क्या जुर्म कर पड़ा है? कातिल भी पास खड़ा था, बोला इश्क हूँ मैं, ये मुझसे ही लड़ पड़ा था। डर नहीं लगता? नहीं। तो इतनी पहलवानी कहाँ से आई अंदर? बस देखते देखते ही आ गई। देखते देखते आ गई। डोले दिखाए अपने। कितने किलो के हो गए? वेट कितना है? 15 किलो के। 15 किलो के वेट है और 12 किलो जो है कमर है आपकी, और फिर भी आप पहलवान बने हुए हो। हाँ जी। रोटी को सिर्फ हाथ ही लगाते हो?
हाँ तो जी। दूध शूध पीते हो? नहीं, नहीं, तो ये इतनी ताकत कैसे बनाई है? खुद ही मेहनत की है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। रुको तो सही, इधर आओ, इधर आओ। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डोले दिखाओ। ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। एक तो मुझे बताओ, कभी किसी ने कोई प्यार भरा मैसेज किया हो? हाँ जी, एक लड़की ने कहा मैं आपकी जान बनना चाहती हूँ। कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अच्छा, बताओ, रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियां मेरे को मर रही हैं। आपकी तो अपनी जान नहीं है, तो लड़कियां कहाँ से मार रही हैं? वो देख के ही मर जाती है। मुझे बताए, लड़कियां जो है वो तो आप पे मरती है, जैसे आपने बता दिया है, तो लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ, मेरे से शादी करो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। अच्छा, उम्र क्या आपकी? मेरी ये ना इतने हिलाओ, उतर ही ना जाएगा। तो ये तेज हवा में जब निकलते हो तो उड़ने का खतरा नहीं होता? नहीं, हवा को भी पकड़ लेता हूँ।